ये बिल्कुल 100% आई एग्री विथ यू। Pamu going down is only because of the dirty politics and pressurized tactics जो होती है, उसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड नहीं हुआ है। हम नाक के अंदर ठीक है कितना भी ये कर लें, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आपको, मैं भी अगर कुछ लेक्चरर्स के मैं बताऊंगा कि अगर आप उनसे एक पैराग्राफ लिखवा के बता दीजिएगा करके, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं, हैव बीन अ स्टूडेंट हियर, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करी अभी। मतलब अभी कोरोना की वजह से जो है ऑलरेडी लोग परेशान हैं। अब फीस के बारे में क्या कुछ डिसीजन? सर फीस को हमने जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने लेके एक रास्ता है, तो दैट तो गवर्नमेंट इज वेरी गुड सर, क्या करना है क्योंकि हमको अधिकार नहीं है यूनिवर्सिटी चलाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे ड्रॉट अफेक्टेड रहा तो गवर्नमेंट रिएम्बर्स करती है, तो क्या हमने काफ़ी बताया है कि वही जो एक्टिविटीज हुई है, फेस्टिवल नहीं हो रहा है, तो फेस्टिवल की फिक्स क्यों हो रहा है, इस टाइप के कुछ प्रपोजल्स हमने उनको दिए। सर इलेक्शन्स पण आपले जीएसटी 2 वर्ष लेंडो समितीचं जर निघालं की इलेक्शन सगळ्या सर्वांनी घेतलं पाहिजे। सर्व ठीक आहे, पण ते सर्व विद्यापीठासाठी लागू आहे ना। हो, तो तर निर्णय मला वाटतं मागच्या मिनिस्ट्रीने घेतला होता, पण तो इम्प्लिमेंट झाला नाही। तर हे जे पॉलिसी मॅटर आहे ते शासनाचे, त्याच्यामध्ये आम्ही काही करू शकत नाही, कारण हा सर्व विद्यापीठासाठी आहे। बरोबर, हा निर्णय आपल्यासाठी जेवढं माझ्या हातात होतं तसं मागल्या वेळी ओला दुष्काळ पडला, मैंने एक्चुअली कोई भी आने के पहले उस पॉजिटिविटी उस दिन मैनेजमेंट काउंसिल थी, उसी दिन मैंने माफ कर दी। मेरा बहुत 25 लाख रुपये यूनिवर्सिटी को उसमें गया, बट जब वेट ड्रॉप का हमने दे दिया। तो इस टाइप के अपन जो अपने जुरिडिक्शन में है एंड फाइनेंशियल मैं आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर डॉक्टर योले साहब से मिलने के लिए आया था। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो यूनिवर्सिटी के बारे में खबरें आ रही थी कि पीएचडी के ताल्लुक से किस तरह से एक स्टूडेंट को हैरास करके उससे पैसा मांगा जा रहा था, तो ये एक मराठवाड़ा का ही नहीं, देश की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम दिया हुआ है। और अगर यहाँ पर इस तरह की अगर हरकत होती है तो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिना किसी प्रेशर के, किसी के दबाव में आकर, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया जाए कि कोई भी इस तरह की हरकतें अगर करेगा तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तो इस बारे में चर्चा करने के लिए साथ ही साथ तो स्टूडेंट्स के इश्यूज थे, जैसा हमने एक सुझाव दिया है कि चूंकि ये मराठवाड़ा के गरीब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर है, तो यहाँ पर अगर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ और बढ़ाई जाए कि हॉस्टल ऑन डिमांड, जो स्टूडेंट हॉस्टल मांग रहा है उसको हॉस्टल की सुविधा मिलनी चाहिए, इस बारे में किया जाए। जो पीएचडी का इशू है कि उसको ऑनलाइन सिस्टम के जरिए किया जाए, क्योंकि पीएचडी के ताल्लुक से बहुत सारी कंप्लेंट्स आती रहती है, तो इस बारे में भी बातचीत की गई। और साथ ही साथ मैंने वाइस चांसलर साहब को ये कहा है कि अगर कुछ पेंडिंग प्रपोजल्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, मेरे साथ वहाँ पर आमदार साहब भी बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जहाँ जहाँ पर भी अगर आपको केंद्र सरकार के पास कुछ प्रपोजल्स पेंडिंग है तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। कोई नए डिपार्टमेंट्स अगर आप खोलना चाह रहे हैं, उसके लिए फंडिंग की अगर ज़रूरत रहे तो वो पूरी तरह से हम मदद करने के लिए तैयार है। एक तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक ग्राफ नीचे हुआ है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक हस्तक्षेप जिसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी वाइस चांसलर आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रेशर के अंदर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो हमने उनसे ये कहा है कि आप एकेडमिक्स के मामले में किसी तरह का कोई समझौता ना करते हुए, आप क्लास 3 क्लास 4 के लिए आप किसी को सुन लीजिएगा, ये चलेगा, लेकिन एक लेक्चरर्स के अपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए अच्छा एकेडमिक सेंटर यहाँ पर बनाया जाए, इस बारे में हमने चर्चा की। और दूसरा ये है कि पिछले 4-5 महीनों से जो कोविड की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई है, लोग परेशान हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपनी फीस नहीं भर सकते हैं, इस ताल्लुक से भी हमने वाइस चांसलर साहब से निवेदन किया है